Hello everyone, welcome back to our YouTube classes DST Tutelage। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स एंड एक्सरसाइज 10B एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 18 तक करा रखा था एंड आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा आप सभी को पता है कि हम हर एक चैप्टर को एक सीरीज को फॉलो करते हुए कंप्लीट करते हैं और उस सीरीज में सबसे पहले हम करते हैं उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट या आप ऐसा बोलो इंट्रो लेक्चर। देन करते हैं हम कुछ उसमें जो भी गिवन है फॉर्मूला या फिर थ्योरम्स उसका प्रूफ और उसे समझते हैं, उसे रिमेंबर करते हैं। देन इसके बाद हम लोग करते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन सो डैट कि हमारा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन कहीं से आए। देन करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सो डैट कि हमारा बेस एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, तो कहीं प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन करने में। इस सीरीज को फॉलो करते हुए मैंने हर एक लगभग चैप्टर करा दिए आपको। सभी चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट लिंक बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड आई होप कि आप सभी उसे अच्छे से कंप्लीट करोगे। सबसे पहले जाके बेल आइकन को प्रेस कर लो सो डैट कि आपको ऑन टाइम सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड हो सके, मिल सके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हमसे कह रहा है हमारे पास यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल्स जो है उसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पर। एंड यहाँ पे आपको गिवन है कि EOF जो है वो ड्रॉ किया गया है और EOF लाइन AB को यहाँ पे ये मीट कर रहा है E पॉइंट पे एंड DC को यही F पॉइंट पे मीट कर रहा है, विच मीन्स कि ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ये OE है और OF है दोनों इक्वल है। यहाँ पे आपको एक ABCD पैरेललोग्राम गिवन है तो आप इसकी प्रॉपर्टी लगाओगे। मैंने आपको प्रॉपर्टी क्लियर करा रखा है पहले ही। यहाँ पे प्रॉपर्टी में लगाओगे कि AB पैरेलल है DC के एंड ये जो है दोनों डायगोनल हैं तो AC क्या कर रहा है BD को बाइसेक्ट कर रहा है और उसी के हेल्प से आप आगे बढ़ोगे, फिर इन दोनों को दिखाओगे इक्वल करके। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप इसे कैसे कंप्लीट करोगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको इतना याद रखना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल एंड इक्वल होता है। तो AB पैरेलल होगा और इक्वल होगा DC के। एंड यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल AC एंड BD दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पर। तो अब यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि जो आपका OD होगा वो इक्वल हो जाएगा OB के। और ये कैसे हो गया, क्योंकि AC ने BD को क्या कर दिया है, कट कर दिया है, बाइसेक्ट करा दिया है। ठीक है, तो आप इसी का यूज करोगे। तो आपको लिखना है इन ट्राइंगल ODF एंड ट्राइंगल OBE। आप ये दोनों ट्राइंगल में जाओगे तो यहाँ पे आप इन दोनों ट्राइंगल में जाओगे तो आपको पता चलेगा। इन दोनों ट्राइंगल में आप जाओगे तो सबसे पहले लगाओगे एंगल BO एंगल DOF इक्वल टू एंगल BOE। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट, वर्टिकली है ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, एंड साथ में आप लगाओगे कि आपके पास एक और चीज तो अभी गिवन है ना, क्या, तो आपका जो OD है वो OB के इक्वल है। भाई कैसे, तो वो गिवन आप डाल दो। यहाँ पे मैंने रीजन बता रखा है कि या तो आप ऐसा लिख सकते हो कि AC बाइसेक्ट BD या गिवन में लिख के छोड़ सकते हो। समझना, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो क्योंकि वहां पे आपने इसे एक्सप्लेन करा रखा है। तो आप गिवन भी लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हो कि AC बाइसेक्ट BD। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक और एंगल डाल लो। कौन सा एंगल डालोगे, ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ही क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो कैसे आप लिखोगे इसे, ODF is equal to angle OBE, alternate interior angles। भाई रीजन, क्योंकि ये AB DC पैरेलल है एंड BD ट्रांसवर्सल के जैसा वर्क कर रहा है। देखो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल हैं, AB DC पैरेलल हैं और ये BD ट्रांसवर्सल जैसा वर्क कर रहा है। तो ये दोनों हुआ ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसी का तो हमने यहाँ पे यूज किया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले दोनों ट्रायंगल में आप जाओगे तो एंगल, साइड, एंगल, इस वाले क्राइटेरिया से आपने इसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इसलिए जो ट्रायंगल था आपके पास ODF ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा ट्रायंगल का, OBE का। भाई कैसे हुआ, तो आप रीजन डालोगे बाई
एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ग्रेट, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये हो गए। अब भाई जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके सारे पार्ट तो इक्वल हो गए ना। कौन से पार्ट? ओ एफ इज इक्वल टू ओ ई। ये आप कैसे लिखोगे इसे भाई, कैसे इक्वल हो गया ये? सीपीसीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आप इसे ओ एफ इक्वल टू ओ ई लिख लो या इसे अरेंज करके ओ ई इक्वल टू ओ एफ लिख लो, सेम ही चीज़ है। सो यही तो आपसे पूछा था, तो आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड। भाई प्रूव हो गया। एंड आई होप कि आपको बेहतर वे में समझ में आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल एज।